टेरिडोफाइटा। फेनेरोगेम्स दो भागों में बांट लिए गए हैं, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म का कोई भाग नहीं है, जबकि एंजियोस्पर्म का मोनोकोट और डाइकोट है। तो अब हमें ध्यान देना है ये ठीक है, ये सारे जितने भी मैंने ये लिखे हैं, ठीक है, इन सब के बारे में हमें एक एक करके पढ़ना है। और हमें ये बात ध्यान देनी है कि देखो इसमें पढ़ना क्या है। इसमें हमें पढ़ना है, मान लो मैं सबसे पहले थैलोफाइटा की बात करता हूं, थैलोफाइटा की। तो थैलोफाइटा के हमें लक्षण याद करने हैं, सीधे सीधे हैं। लक्षण क्या होंगे कि इनमें जड़ नहीं पाई जाती है, इनमें तना नहीं पाया जाता है, इनमें पत्ती नहीं पाई जाती है, ये मुख्यतः जल में रहते हैं, इस प्रकार से। ठीक है, फिर इनके एग्जाम्पल, कुछ इनके सदस्यों के नाम। थैलोफाइटा तो एक ग्रुप है, उसके अंदर कौन कौन से सदस्य आ रहे हैं, ठीक है, वो इस प्रकार से एक एक करके इन्हें हमें सबको देखना है। ठीक है, इतनी बात हमें पूरे प्लांट किंगडम के बारे में समझ में आ जाएगी। क्लियर है भाई? यहां तक सबको समझ में आ रहा है? चलो आगे देखते हैं। देखो कई बार ऐसा भी कह दिया जाता है जो क्रिप्टोगेम्स हैं वो ऐसे पौधे होते हैं जिन पर बीज नहीं बनता है, और फेनेरोगेम्स ऐसे पौधे जो बीज बनाते हैं। ये तुम्हें ध्यान रखना। क्लियर है? ये बीज नहीं बनाने वाले पौधे हैं, उनमें बीज बनता है। दूसरी बात, ठीक है, इनमें संवहन ऊतक नहीं पाया जाता है या कम विकसित पाया जाता है, जबकि फेनेरोगेम्स में संवहन ऊतक पाया जाता है। ठीक है, आ रही बात समझ में? इनमें जो भ्रूण होगा, एम्ब्रियो होगा, वो नग्न होगा, उसमें फेनेरोगेम्स में भ्रूण के ऊपर कोई ना कोई कवर पाया जाएगा। ठीक है, ये अंतर की बात है, हमें ध्यान रखना है। चलो आगे हम अब एक एक करके इन सब के बारे में हमें इनके कैरेक्टर्स देखने हैं और इनके सदस्यों के नाम देखने हैं। ठीक है, वो सारी चीजें याद करने वाली होंगी। क्लियर है? मैं इसे साफ करता हूं। आगे देखो, ये किसी में चीज आई है जिसे मैंने अभी बताया था, लाइकेन, या उसे हम सैक कहते हैं, सैक। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं कि ये लाइकेन क्या है, सैक क्या है। ठीक है, लाइकेन्स। ठीक है, और इसे हम बोलते हैं ये सब। इसके बारे में ध्यान देंगे, लाइकेन या सैक क्या है। ठीक भाई, लाइकेन या सैक क्या चीज है? लाइकेन या सैक को बताने से पहले मैं एक चीज और बताऊंगा जिसे हम बोलते हैं सिम्बायोसिस, सहजीवन। ठीक है, ये शब्द हम समझेंगे जरा, ये क्या चीज है? सहजीवन। सह माने साथ साथ, जीवन व्यतीत करना, दो जीवों का एक साथ जीवन व्यतीत करना सहजीवन है। ऐसा और समझ में आएगा। देख लो, ये एक जीव ए है, एक जीव बी है। ठीक है, ये दोनों जीव हमारे सामने हैं। अब एक इसमें अच्छी बात है, एक इसका अच्छा लक्षण है, एक इसका बुरा लक्षण है। एक इसका अच्छा लक्षण है, एक इसका भी बुरा लक्षण है। मैं समझाने के लिए बता रहा हूं केवल, ऐसा है नहीं। ठीक है, अच्छे और बुरे से मतलब नहीं है, वो उनके लक्षण हैं। जैसे ये जीव, ठीक है, भोजन बना सकता है, भोजन बना सकता है, लेकिन इसके पास रहने का स्थान नहीं है। ठीक है, ये वाला पॉइंट, इतना तुम समझ पा रहे हो? ये जो मैंने लिखा,
इसका देख लेंगे। ये रहने का स्थान इसके पास होता है, लेकिन भोजन नहीं बना सकता है, भोजन नहीं बना सकता। ये इसकी विशेषताएं हैं। अब दोनों के साथ दिक्कतें हैं, दोनों के साथ दिक्कतें हैं। ये दोनों एक साथ रहने लगे, इन्होंने आपस में समझौता कर लिया है कि भाई हम दोनों एक साथ रहेंगे, और ए ने कहा है कि मैं भोजन बनाता हूं लेकिन मेरे पास स्थान नहीं है, बी ने कहा है मैं स्थान बना सकता हूं लेकिन मेरे पास भोजन नहीं है। तो ए ने बी से कहा कि तू तो मुझे क्या दे, रहने के लिए स्थान दे। बी ने कहा अगर मैं स्थान देता हूं तो तू मुझे खाने के लिए भोजन दे। समझ में आ रही है बात? तो दो जीव एक साथ रह रहे हैं और दोनों जीवों को क्या है, फायदा है। हानि किसी को नहीं है, किसी को नुकसान नहीं है, दोनों को फायदा है। ठीक है, जब दो जीव एक साथ रहें, ठीक है, एक साथ रहें, तो ऐसे जीवों को सहजीव कहते हैं। और इनके एक साथ रहने की प्रक्रिया को, ठीक है, और एक दूसरे को लाभ पहुंचाने की प्रक्रिया को हमें कहते हैं सहजीवन। ठीक है, आ रही बात समझ में? बस अब मैं ए के स्थान पर, ठीक है, क्या लिखता हूं, शैवाल, और इसके स्थान पर लिखता हूं मैं कवक। कुछ समझ में आ रहा है क्या? शैवाल की विशेषता ये होती है, ये हरे रंग के होते हैं। हरे रंग के होते हैं तो भोजन बना सकते हैं लेकिन रहने के लिए स्थान नहीं बना सकते। कवक ये रंगहीन होते हैं, रहने के लिए स्थान बना सकते हैं, भोजन नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों ने एक साथ रहना शुरू कर दिया है। ठीक है, और इन दोनों के उस सहजीवन को हम क्या कहते हैं, सैक कहते हैं। सैक, देखो सै कहां से आया और कै कहां से आया, समझ में आया ये शब्द सैक कैसे बना है? क्लियर है? तो ये पूरी चीज कहलाती है सैक या लाइकिंग। क्लियर है यहां तक? तो बताओ सैक क्या है? ये सैक शैवाल और कवक का सहजीवन है। ठीक है, ये इन दोनों क्या करते हैं, सहजीवन को प्रदर्शित करते हैं। एक साथ क्यों रह रहे हैं? क्योंकि सर इनके पास भोजन है, स्थान नहीं है, इसके पास स्थान है, इसके पास भोजन नहीं है, तो दोनों ने समझौता कर लिया, एक साथ रहने लगे हैं। यही सैक कहलाते हैं। इन दोनों के मिल जाने से जो जीव बना है, जो स्ट्रक्चर बनी है, वो सैक है, और ये जो एग्जाम्पल है वो सहजीवन का। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? और भी इसके बारे में, लेकिन हमें उतना नहीं पढ़ना है, हमें यहीं तक बात करनी है। ठीक है, तो हमने इस वीडियो में यहां तक सैक या लाइकिन के बारे में बातें कर ली। ठीक है, हम इस वीडियो में यहीं तक बात करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में इससे अगले टॉपिक को देखेंगे।